अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, एक बार फिर एयरमैन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स। अक्सर जब हम लोगों ने एयरमैन सीरीज की वीडियोस डाली थी तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए, स्टूडेंट्स के फीडबैक आए कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जब हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अपने भाषा में इसको R&D इस क्वेश्चन पे की तो हमें समझ आया कि डॉक्यूमेंट्स दो स्टेजेस पे लेके जाने हैं। एक तो जब आप फेज़ 1 क्लियर करते हो ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद फेज़ 2 के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशंस दिखाने हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। और एक वो जब बंदा एयरफोर्स X ग्रुप या Y ग्रुप में सेलेक्ट हो जाता है तब उसको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक, आज की वीडियो का डिस्कशन इज ऑन डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू गिव ड्यूरिंग योर ज्वाइनिंग एंड डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू गिव ड्यूरिंग फेज 2। तो इस वीडियो को मैं दो भागों में तोड़ूंगा। सबसे पहले हर वो स्टूडेंट जो X ग्रुप Y ग्रुप का रिटन क्वालिफाई कर चुका है, जो फेज 2 के लिए जाएगा, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो प्लीज इसको पेन डाउन कर लेना, कहीं पे लिख लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, इस वीडियो को ऑफलाइन स्टोर कर लेना ताकि जिस दिन आपका रिटन निकले उस दिन आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कवर दिस। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, हर वो स्टूडेंट जिसने X ग्रुप एंड Y ग्रुप में फाइनल सिलेक्शन कर लिया है और ही इज सून गोइंग टू ज्वाइन एयरफोर्स अकेडमी बेगमपेट कर्नाटका, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं फाइनल, उसकी बात करूंगा। तो चलिए पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट हर वो कैंडिडेट के लिए है जिसने X ग्रुप एंड Y ग्रुप का रिटन क्वालिफाई किया है। व्यूअर्स, आप सब लोग जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं उसको आप लिख सकते हैं। पहली चीज, आपको अपना एडमिट कार्ड का कलर्ड फोटोस्टैट ले जाना है, कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड फॉर्म। जो आपने फॉर्म भरा था जब X ग्रुप Y ग्रुप का फॉर्म आया था एयरमैन का, तो उस फॉर्म को कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाना है, जेरोक्स ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नहीं ले जाना है। एक पाउच रखिएगा स्टेशनरी का, उस स्टेशनरी में ग्लू, जिसे फेविस्टिक जैसे हुआ, एक ग्लू रख ली, पेन रख लिए, पेंसिल रख ली, शार्पनर रख लिए, रबर रख लिए, स्टेपलर रख लिया। ये सारी चीज एक स्टेशनरी बॉक्स अलग रखिएगा, ठीक है व्यूअर्स। सेकेंडली, जैसे ही आपका पहला डॉक्यूमेंट हुआ जमा, जो हुआ था कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको 10 फोटोग्राफ्स अपनी देनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो साइंड नहीं होगी, अनअटेस्टेड। अनअटेस्टेड मतलब फोटोज पे कोई सिग्नेचर नहीं है, उसकी 10 कॉपीज आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेनी होगी और वहां पे देनी होगी, ठीक। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल 10th का पास सर्टिफिकेट, साथ में इसका जेरोक्स जो 4 कॉपीज होंगी और साइंड होंगी, अटेस्टेड होंगी। यानी कि ओरिजिनल 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहे जो बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, बोर्ड डजेंट मैटर, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, इसे मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये लेके जाना है। इसके 4 जेरोक्स करने हैं, उन जेरोक्स पे सिग्नेचर करना है और वो भी अपने साथ रखना है। जैसे ही आपने 10th का पास सर्टिफिकेट दिया, आपको 10th का मार्कशीट भी देना होगा। मार्कशीट की भी ओरिजिनल कॉपी ले जानी है और 4 जेरोक्स ले जाने हैं। तो ये हो गया 10th का पासिंग सर्टिफिकेट प्लस 10th की मार्कशीट। इन द सिमिलर मैनर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट एक ओरिजिनल रखने हैं और 4 जेरोक्स अटेस्टेड मतलब ड्यूली साइंड होने चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक। जितने भी फौजी डिपेंडेंट किड्स हैं उनके पास डिपेंडेंट कार्ड होता है। मैं आपको व्यूअर्स थोड़ा सा आसान कर दूं इसको। डिपेंडेंट कार्ड ये कहता है कि हम डिपेंडेंट हैं अपने फैमिली वाले, अपने फादर या अपने मदर में, जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ट्राई सर्विसेज में है। ऐसे ही क्योंकि आप एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट, जो व्यूअर्स, जो कैंडिडेट्स
एयरफोर्स डिपेंडेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स एयरफोर्स में हैं, उनको सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिसको आसान भाषा में डिपेंडेंट कार्ड बोलते हैं। वो डिपेंडेंट कार्ड लेके नहीं जाना है, डिपेंडेंट कार्ड अलग है, वो आपकी आइडेंटिटी है। साथ में आपको एक सर्टिफिकेट ले जाना है विच स्टेट्स कि भैया मेरे फादर फलाना पोस्ट पे हैं, फलाना जगह पे पोस्टेड हैं, और मैं उनका डिपेंडेंट हूं, मैं उनका बेटा हूं जो डिपेंडेंट हूं। इन केस आपके फादर रिटायर कर चुके हैं, ठीक, तो फादर की सर्विस बुक का आपको डिस्चार्ज बुक पूरी की पूरी उसका जेरोक्स ले जाना है, पूरा का पूरा डिस्चार्ज बुक ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स, फादर का डिस्चार्ज बुक पूरा का पूरा रखना है, ठीक है। अगर इनसे एनसीसी है आपके पास, कोई भी सर्टिफिकेट हो, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखना और 4 जेरोक्स साइंड, ठीक। जो भी कैंडिडेट डिस्चार्ज हुआ है ट्राई सर्विसेज से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, अक्सर क्या होता है कि आर्मी के जवान को जब पता चलता है कि एक्स ग्रुप का फॉर्म आया तो वो एक्स ग्रुप का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उनको एयरमैन की लाइफ ज़्यादा एक्साइट करती है। उस केस में आपको प्रॉपर ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी चाहिए, आर्मी से एक समरी चाहिए कि हाँ जी आर्मी वालों ने कह दिया आपको रिलीव कर दिया है, अब आप जाओ कहीं और नौकरी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जी छुट्टी लेके आ गए और ये वाला पेपर दे दिया, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। फॉर कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उनको भी अपना पूरा का पूरा प्रॉपर डिस्चार्ज पेपर्स दिखाना है और इसके 4 कॉपीज जेरोक्स साइंड होने चाहिए। यानी कि अगर आप ट्राई सर्विसेज में थे या अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे और अब आप अपना करियर एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप में चाहते हैं, तो आपको डिस्चार्ज पेपर्स चाहिए, इनकी 4 जेरोक्स चाहिए, ड्यूली साइंड चाहिए। साथ में ओरिजिनल लास्ट पेपर जो याद रखिएगा, ओरिजिनल फेज 1 का एडमिट कार्ड, जिसमें एयरफोर्स की सील हो, सिग्नेचर हो इन्विजिलेटर का, वो प्रॉपर आपको ले जाना है। इसकी एक पूरी फाइल बना लीजिएगा और इस फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखिएगा, और जैसे ही आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाए ये फाइल अपने साथ रखिएगा। साथ में एक स्टेशनरी बॉक्स जरूर ले जाइएगा। इस वीडियो में अभी तक यही था जिसमें हमने फेज 2 के डॉक्यूमेंट्स की बात की थी। अब जो मैं वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा उसका जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिटन पूरी तरीके से क्वालिफाई कर लिया है, जिन्होंने फेज 2 क्वालिफाई कर लिया है, जिन्होंने डायनामिक फैक्टर टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, और अब दे आर बीइंग कॉल्ड फॉर द फाइनल ज्वाइनिंग। फाइनल ज्वाइनिंग में भी मोर और लेस यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैं नॉन त्रिशूल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इसलिए डिस्क्रिप्टिव वे में बना रहा हूं क्योंकि आप अपना करियर नई तरीके से शुरुआत करने जा रहे हो। कोई भी केयरलेसनेस, कोई भी ऐसा इनडिफरेंट एटीट्यूड मत शो करना जो ये दिखाए कि जी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहां तक कि जो फाइल लेके जाइएगा ना, दैट फाइल ऑल्सो शुड बी नीट, क्लीन। ये नहीं कि वो पैसे बचाने के लिए जी हमने 5 रुपए का पाउच खरीद लिया, नहीं। आप नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हो। यू विल सून बी एन एयरमैन। तो प्रॉपर फोल्डर लेना, प्रॉपर फाइल लेना, जिसमें हर अलग अलग पेज पे डॉक्यूमेंट्स रखना। देखो लाइफ में पहला पड़ाव 10th का पेपर होता है, फिर 12th का पेपर होता है, तभी उसको बोर्ड बोलते हैं, तभी वो मेंटल ट्रॉमा होता है कि बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट रख ली, ये ओरिजिनल रख लिए, साथ में 4-4 कॉपीज रख ली जो अटेस्ट कर दी। ठीक, जैसे ही 10th खत्म हुआ फिर 12th के पासिंग सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट रख ली, साथ में 10 फोटोग्राफ्स रख लिए पासपोर्ट साइज। अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा ना कि हाँ मैंने की है। उसमें एनसीसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर कोई भी व्यूअर जो एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में फाइनल ज्वाइन करने जा रहा है एज एन एयरमैन, ही इज गोइंग टू ज्वाइन द ट्रेनिंग, जॉइंट बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग, JBPT जो ज्वाइन करने जा रहा है, उसको
अगर उसने एनसीसी ली है तो एनसीसी के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ताकि आप वहाँ पे जमा कर सको। इन केस यू आर एयरफोर्स डिपेंडेंट तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जी आई एम सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, SOAFP, सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल। इसका पूरा का पूरा एक सर्टिफिकेट बनेगा। साथ में अगर पापा आपके रिटायर्ड हो चुके हैं, आपके फादर, तो उसमें आपको डिस्चार्ज पेपर्स भी उनकी समरी देनी पड़ेगी। इन केस आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वैसे तो देखिए ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो डिस्चार्ज पेपर्स प्रॉपर रेडी होने चाहिए। दीज आर द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। अगर आप इसको और फेज 2 के डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करो तो 80% डॉक्यूमेंट सेम है, बट फिर भी जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर एयरफोर्स में देखना चाह रहे हैं, वो 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। पहला जो फेज 2 के लिए हो, जिन बच्चों ने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, तो मैं फेज 2 में जा रहा हूँ, किसी ASC ने मुझे बुलाया है एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में। मैंने आपको बताए थे 15 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर हैं, 15 में से एक एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आपको बुलाएगा और वहाँ पे आप ये पूरा का पूरा फोल्डर इस तरीके से तैयार रखेंगे, ठीक। और दूसरा सेट ऑफ फोल्डर होना चाहिए जो आप फाइनल एयरफोर्स में ज्वाइनिंग के लिए देना चाहते हो, ठीक। जब आप फेज 2 में अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाओगे तो याद रखना कि वो डॉक्यूमेंट्स वापस लेके आने हैं, बिकॉज यू आर कैरिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। बहुत ध्यान रखना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग के वक्त देने हैं, वहां जमा होंगे। इसलिए प्लीज ऐसी केयरलेसनेस मत करना। मेरे पास, मेरे इस तजुर्बे में, जब मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की एक टाइम पे काउंसलिंग देखता था, फ्रंट ऑफिस देखता था, 10 स्टूडेंट्स आते थे कि सर हमारे फोल्डर वहीं छूट गया। ऐसी केयरलेसनेस नहीं करना। यू आर स्टेपिंग इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में स्टेप करने जा रहे हैं। प्लीज मेक श्योर कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही, सेफ, सिक्योर्ड हो, बिल्कुल फोल्डेड ना हो। दिस गिव्स योर आइडेंटिटी। आपकी सर्टिफिकेट क्या है? आपकी सर्टिफिकेट एक आइडेंटिटी है कि जी मैं ऐसा हूं। परसेंटेज डजंट मैटर, 60, 70, 80, 90, 95, सबके ज्यादा काम, बट द वे यू प्रेजेंट थिंग्स मैटर्स। किस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं ये बहुत मैटर करता है। इसलिए प्लीज़ व्यूअर्स अपने सर्टिफिकेट्स को सही से रखिएगा। दूसरा फोल्डर जो बनाएंगे, जो एयरफोर्स में जमा होगा, द फोल्डर शुड बी नीट, क्लीन, सब कुछ साफ सुथरा हो। और दोनों टाइम पे, चाहे फेज 2 या इंडियन एयरफोर्स में जब फाइनल पेपर्स देंगे, एक स्टेशनरी बॉक्स अपने साथ अलग रखिएगा। व्यूअर्स ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही कमेंट्स देते रहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ 5 व्यूअर्स की वजह से बनी है। 5 फ्रेंड्स ने एक साथ कमेंट किया था कि सर हमारे लिए प्लीज डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो बना दो, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के लिए, उसकी एक वीडियो बनाओ। हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो जब आप हमें क्वेश्चंस पूछते हो तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। इट रियली डज नॉट मैटर कि अभी आप किस फेज में हो, बट आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि फेज 2 में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और फाइनल ज्वाइनिंग में क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।